नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और एक न्यूज़ निकल कर सामने ही है जिसका आपने अलग अलग, अगर आपके यहाँ अखबार आते होंगे या किसी न किसी अखबार के कटआउट के माध्यम से या ऑनलाइन किसी न किसी माध्यम से जरूर सुना होगा कि जो एसआई की भर्ती थी सीजीपीएससी द्वारा जो लिया जाने वाला है, उसके जो आवेदन की प्रक्रिया है फिर से शुरू कर दी गई है। ठीक है, आवेदन अभी तक जो 21 नवंबर लास्ट डेट रखा गया था, उसको फिर से जो विभाग द्वारा है, पुलिस विभाग द्वारा फिर से पीएससी के माध्यम से उसकी प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें जो पहले के कैंडिडेट थे, किसी ने फॉर्म नहीं भर पाया होगा या किसी से भूलवश चूक हो गई होगी या वो भरने में चूक कर गया होगा या उसने सुना ही नहीं रहा होगा, तो उस कंडीशन में वापस से समय दिया जा रहा है। कब से कब तक? तो समय है 11 दिसंबर 2024 से लेकर 25 दिसंबर 2024 मध्य रात्रि तक। तो उस ड्यूरेशन में आप फिर से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब किसी के मन में ये आ रहा होगा कि क्या पुराने जो भरे हुए फॉर्म थे वो फिर से फॉर्म भरेंगे क्या? जैसे मान के चलो मैंने फॉर्म भरा हुआ है तो क्या मुझे फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो नए कैंडिडेट हैं उनको फिर से फॉर्म भरने का समय दिया गया है, अगर कोई छूट गया हो इस उद्देश्य से। ठीक, अब जो सीजीपीएससी में आए एसआई का तैयारी कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि हमने कोर्स लॉन्च किया है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा कोर्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, 1999 रुपए में वो कोर्स अवेलेबल है। तो उस कोर्स को आप परचेस करके अपनी तैयारी की बहुत ही बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा सकते हो। अगर कोई भी जानकारी चाहिए उस कोर्स से रिगार्डिंग, तो हमारे यहाँ डिस्क्लेमर में चलता भी है हमारा नंबर, और आप 8770123687 इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इधर लिख देता हूं और फिर से नंबर मैं बता दे रहा हूं, 8770123687। इस नंबर पर आप कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी चीजों के बारे में बता दिया जाएगा। साथ ही हम लोगों ने एसआई के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है, मात्र 149 रुपए पर, 149 रुपीज पर आपका टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हैं। 150 रुपये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। आज की डेट में आप अगर मूवी देखने जाओगे, जैसे अभी चल भी रहा है पुष्पा 2 वाइल्ड फायर, तो वो भी आपको 160-190 रुपये का सीट मिलेगा, सबसे सामने वाला। तो 150 रुपये में आप बिल्कुल टेस्ट परचेस कर सकते हैं और इसमें आपको 40 टेस्ट मिल रहा है। 40 टेस्ट आम बात नहीं है, 40 टेस्ट आपको केवल 149 रुपये पर मिल जाए। ठीक है, तो याद रखना। और ये सारे जो इसमें टेस्ट हम दे रहे हैं वो पीएससी के स्तर को देखते हुए, उसके नजरिए को देखते हुए टेस्ट रेडी करके दिया जा रहा है। तो उसमें से आप जरूर इसका टेस्ट का लाभ उठाइएगा। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट टेस्ट भी उसमें अवेलेबल है और फुल लेंथ टेस्ट भी वहां पर मौजूद है। 30 आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे और 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, मात्र 149 रुपए पर। ठीक, तो ये आप परचेस करके अपनी तैयारी को आकलन भी कर सकते हैं, स्व आकलन की हाँ मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट पर मेरा फोकस था, क्या उसमें मेरे नंबर बढ़ रहे हैं या वापस से घट रहे हैं या वो नंबर छूट रहे हैं। तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज जरूर दिलाइएगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई जब आया ही है तो क्या इस शुद्धि पत्र में बोला गया। तो इस शुद्धि पत्र में आप देखेंगे कि इसमें बोला गया है, ठीक है, ठीक, तो ये देख सकते हो लोक सेवा आयोग के द्वारा ये आया था। ये दिनांक है आपका 10 तारीख को, 10/12/2024, मतलब 2 दिन पहले ये शुद्धि पत्र लॉन्च किया गया। और आपको पता है कि पीएससी कभी भी कुछ भी चीज, चाहे रिजल्ट हो या नोटिफिकेशन हो, वो शाम के समय, रात के समय ही आता है। तो आज के न्यूज कटआउट में आपने बहुत जगह देखा होगा कि 11 तारीख के
दिन से इसका फिर से फॉर्म भरना चालू हो चुका है। तो याद रखना, पहले जो डेट था 21 अक्टूबर से चालू हुआ था, 21 अक्टूबर को आया था, 23 अक्टूबर से फॉर्म चालू हुआ था और 21 नवंबर तक भरा गया था। ये पुरानी डेट थी। अभी जो नई डेट है वो आपका है 11 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मध्य रात्रि तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें और जो स्मरणीय बात है या फिर जो इंपॉर्टेंट बात कहा गया है वो कौन कौन सी बात है मैं आपको बता देता हूं। इसमें भैया आप देख पा रहे होगे कि यहां पर एक न्यूनतम ऊंचाई के बात किया गया है और सीना फुलाने में जो होता है 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन उसकी बात की गई। और इसमें क्या बोला गया है कि एक हमारा जो वर्ग होता है एसटी अनुसूचित जनजाति, बाकी किसी को नहीं ना, अनुसूचित जनजाति, इसमें प्रॉपर मेंशन किया गया है कि जो अनुसूचित जनजाति वाले हमारे स्टूडेंट होते हैं या हमारे जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए बोला गया है कि भाई उनको आयु सीमा में जो पहले 168 सेंटीमीटर था उसमें छूट देते हुए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है और केवल 163 सेंटीमीटर अब उनकी अगर हाइट होगी, ठीक है, 163 सेंटीमीटर अगर हाइट होगी, लगभग 5'4" के आसपास का होता है फीट में, तो उतना है या उससे ज्यादा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। स्पेशली मेंशन मैं करना चाहूंगा किसके लिए, एसटी के लिए। किसके लिए? एसटी के लिए ये बोला गया है। तो ध्यान में रखना, जो भी हमारे एसटी कैटेगरी से आने वाले स्टूडेंट होंगे या भाई बहन होंगे वो इस चीज को नोटिस करना, ठीक। साथ में ये केवल 163 आपको ये बस नहीं बताया गया है कि हाइट के लिए, इन्होंने साथ में बताया कि सीना फुलाने के लिए भी, सीने के लिए भी जो पहले होता था आप देखते थे कि 81 सेंटीमीटर नॉर्मल में और एक्सपेंस करने के बाद मतलब सीने को फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर तक वो जाना चाहिए, जिसमें कमी करते हुए इन्होंने बताया कि 78 सेंटीमीटर अब चाहिए नॉर्मल स्थिति में, और जब आप फुलाएंगे सीना तो उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंस करते हुए 83 ये होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। बिना सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर। तो ये केवल लिखा हुआ है अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और ये भी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। महिलाओं के लिए तो ऐसे ही कम होता है, ठीक है। तो ये केवल पुरुषों के लिए यहाँ पर संशोधन किया गया, इस बात को भी ध्यान रखना। फिर से बोलता हूँ, एसटी वर्ग के जो पुरुष हैं उनकी हाइट को जो पहले 168 था उससे कम करते हुए 163 कर दिया गया है, और जो सीना फुलाने का जो कैपेसिटी बोले या फिर रेंज होता है वो पहले 81 हुआ करता था, अब उसको कम करते हुए 78 किया गया है, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंस होना चाहिए, मतलब 83 तक जाएगा, ठीक। इस बात का ध्यान रखना। और फॉर्म कब से भरना है मैं फिर से आप लोगों को दोहरा देना चाहता हूं, 11 दिसंबर 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और ये 25 दिसंबर 2024 तक भराया जाएगा, ठीक। और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो मैं फिर से कहूंगा हमारे कोर्स के साथ जुड़ जाइए। मात्र 1999 रुपए पर वो अवेलेबल है। आप लोग जितनी जल्दी परचेस करेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। हम फिर से कह देते हैं कि फिर से अपना ऑफर लॉन्च कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट शुरू के 50 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर दिया जाएगा, तो आप कॉल करके उस कोर्स के रिगार्डिंग जो भी अभी ऑफर चल रहे होंगे उसके थ्रू परचेस कर सकते हैं, ठीक। आई होप ये जो भी न्यूज़ निकल कर आया था, जो भी शुद्धि पत्र आया है पीएससी के द्वारा, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं। और जो बाकी सारी चीज़ें थी, सिलेबस कैसा चलेगा, क्या उसके प्रोसेस होंगे, वो योगेंद्र सर ने पहले जब पहली बार ये फॉर्म आया था 21 अक्टूबर को तब उस वीडियो में बताया है, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो। उसमें सारा क्या आयु सीमा में क्या छूट है, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे इसकी तैयारी है, ये सारा चीज़ वहाँ पर योगेंद्र सर ने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं फिर से उस चीज़ को दोहराकर वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सभी पर मैंने आपको बता दिया है। स्पेशली जो आयु सीमा है 28 वर्ष बोला गया है, और जो इसकी गणना होगी 1 जनवरी 2024 से होगी, ठीक है, मोटा मोटा बता देता हूं। और 5 वर्ष तक का इसमें मैक्सिमम छूट दिया जाता है। अलग अलग स्तर पर भूतपूर्व सैनिक हो गए, कोई महिलाएं होगी, कोई शासकीय कर्मचारी रहे होंगे, उनके लिए अलग अलग है। तो वो योगेंद्र सर ने बताया हुआ उस वीडियो में जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए लाभकारी रहा हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लेना, ताकि ऐसे ही पॉजिटिव जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं वो आप तक जरूर पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।